हमें आज ही पता चला है कि चौहान कंस्ट्रक्शन के जिस प्रोजेक्ट पे हमने पैसा लगाया था उसका टेंडर किसी और को मिला है। चौहान कंस्ट्रक्शंस कर्जे में डूब गई। सहरी साहब और उनका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ने वाला है। अब क्या होगा? आपकी एसेट्स, आपकी पूरी संपत्ति गिरवी रखी हुई है। कंपनी कर्जे में डूबी हुई है, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है। ये सब बातें दीमा ने किसी को बताई क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात छुपाने का क्या मतलब है? इसका मतलब कश्मीरा दीदी बहुत ही चालाक है। पहले वो सहरी साहब के जान के पीछे थी और अब अंकल जी के पीछे पड़ गई है। और किसी को कानो कान कोई भी भनक नहीं है। और तो और उन्होंने पूरे परिवार को कर्जे में डुबो दिया है। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमने कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कर सकते हैं हम? अब बस तुमरा ही सहारा है शंकरा। हमरे अकेले की बस की होती तो हम सहरी साहब और इस परिवार के सारे संकट अपने ऊपर ले लेते। लेकिन अब बात बहुत ही आगे बढ़ गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। पैसों के लालच में कश्मीरा दीदी इतनी अंधी हो गई है कि अपने और पराये का भेद ही भूल चुकी है। अगर मुझे दीमा की हेल्प करनी है तो सबसे पहले मुझे सारा सच जानना होगा, नहीं तो पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। कश्मीरा दीदी को सद्बुद्धि दो और हमें शक्ति दो कि हम उनका सामना कर सके। इस परिवार की रक्षा करो महादेव, हमारी मदद करो। हम प्रण लेते हैं शंकरा कि इस परिवार को हम बिखरने नहीं देंगे।
तेरा खेल खत्म। अलविदा रेवा जी। साहब, रेवा, रेवा, रेवा उठो रेवा। दादी, कश्मीर दी, भैया भाभी जल्दी आइए। रेवा, 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 रेवा उठो जल्दी। रेवा, रेवा, क्या हुआ मेरी रेवा को? दादी से सांप ने काट लिया है। मैंने अभी उसे वहां से निकलते हुए देखा। सांप? तस्लिया? रेवा, 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 किसी को नहीं पता चलेगा कि सांप को अंदर लाकर तुम्हें इस दुनिया से बाहर फेंकने का काम मैंने किया है। तुम्हारी जीवन लीला आज यही समाप्त होगी रेवा। रेवा, 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 उठो रेवा, रेवा उठो। रेवा, इसे तो होश ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सांप की वजह से जहर फैलता जा रहा है धीरे धीरे। अब तो बचेगी भी नहीं शायद ये। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। बचेगी तब दीदी जब ये जिंदा होगी। मुझे तो बिल्कुल डेड लग रही है, डेड। नंदिनी, कुछ भी अनाप शनाप मत कहो। कुछ नहीं होगा रेवा को। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को सांप ने काट लिया है। आप जल्दी आइए प्लीज। जी जी जी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगी। काम करते हैं, इसको वहां सोफे पे लेके चलते हैं। चलो चलो। जा पानी लेकर। उठो। हाँ दादी, जा चल।
तुषार पानी। रेवा को क्या हो गया है? इसे सांप ने काटा है। क्या? हाँ, पकड़ो उसको। क्या? राज? राज पता नहीं क्यों हर बार इन दोनों को एक दूसरे का मसीहा क्यों बनना होता है। देखो ना क्या कर रहा है, पागल है ये लड़का, किसी की बात नहीं सुनता। रेवा को बचाने के चक्कर में अगर इसी कुछ हो गया तो। श्रुति, राज, राज ये तुम क्या कर रहे हो? राज उठो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। राज हट। मुझे कुछ नहीं होगा, तो पीछे हट। रेवा, आंखें खुल रही है इसकी, जिंदा है, जिंदा है। तुम ठीक हो महाराज? तूने इसे बचा लिया बेटा। पता नहीं बाबा को क्या मंजूर है, नहीं तो उसके मंदिर में उसके दूत इस तरह काट कर जाए। रेवा बेटा, तू ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। हे शंकरा, सहरी साहब ने हमारी जान बचाई है, अब उन पर कोई मुसीबत मत आने देना।
इन्हें होश आ गया है, मतलब अब डरने की कोई बात नहीं है। जहर शरीर के अंदर नहीं गया, इसलिए फैला नहीं। तुम बाबा का लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बच्चों को बचा लिया। सांप? रेवा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। उसको तो हमारे आने के पहले ही आपने बचा लिया था, फिर भी मैंने चेक कर लिया है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तूने तो अपनी दीमा को डरा ही दिया था। कितना अच्छा होता अगर आज एक ही तीर से 2 शिकार हो जाते, लेकिन अफसोस थैंक यू। तू आराम कर, अब हम जाते हैं। तूने इसे बचा लिया बेटा। क्या? आज फिर से एक बार और सहरी साहब ने हमले लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे सहरी साहब। हमारी वजह से आप भी अपनी जान खतरे में डाली, हम बता नहीं सकते। आपको सही सलामत देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। दरवाजा कैसे खुल गया? कोई है वहां पर? हो ना हो, तुम यहाँ जरूर थी रेवा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। क्या चीज होती है जहर भी? तू भी ट्राई करना कभी, मजा ही आ जाएगा। नो थैंक्स। वैसे राज, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जान जोखिम में डाल के उस रेवा की जान बचाने की? किसी की जान बचाना पुण्य का काम होता है श्रुति। वो बेचारी मर भी सकती थी वहां पे। तो मर जाने देते।
अरे ऐसे क्या देख रहे हो? किसी अनजान के लिए तुम अपनी जान थोड़ी ना खतरे में डालोगे। कैसी बातें कर रही है यार श्रुति? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है ना। होती होगी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें रेवा की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। एक सेकंड, उसे क्या फिक्र थी हमारी कि उसने तुझे गांव में डूबने से बचाया, जो मुझे छत से गिरने से बचाया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम मुझे रेवा के पास नहीं नजर आने चाहिए। तुम्हारी 10 मीटर के दायरे में भी नजर नहीं आनी चाहिए वो। समझ आया तुम्हें राज? हाँ बाबा, आ गया, नहीं आने दूंगा बस। तुम मेरी बात कभी सीरियसली क्यों नहीं सुनते हो? सुन तो रहा हूँ यार श्रुति, तू इतना पैनिक क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि रेवा हमारे साथ एक ही छत के नीचे रह रही है। मैं अभी भी तुमसे कह रही, तुम उसे अगर इस घर से नहीं निकालोगे ना, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी।